इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज खत्म हो गई है। सीरीज 2-2 से ड्रॉ रही। अब लोगों को एक चीज समझ में नहीं आ रही कि पूरे सीरीज में सिराज ने 23 विकेट लिए, बहुत अच्छी गेंदबाजी की। शुभमन गिल 754 रन बनाए। इसके अलावा जो रूट ने अच्छी बल्लेबाजी की। बेन स्टोक्स गेंद और बल्ले से कमाल करते हुए नजर आए। लेकिन सीरीज के अंतिम दिन हैरी ब्रूक को मैन ऑफ द सीरीज क्यों और कैसे मिल गया, ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इंग्लैंड और इंडिया का जो टेस्ट सीरीज खेला गया था, इसमें एक नए नियम के साथ खेला गया था। एक नए नॉर्म्स थे इंग्लैंड कंडीशन के, इंग्लैंड क्रिकेट के। और उस नए नॉर्म्स के आधार पर जो ओपोनेंट टीम का कोच होता है, वो सामने वाली टीम की ओर से एक मैन ऑफ द सीरीज का चयन करेगा, और जो सामने वाली टीम है वो ओपोनेंट टीम से एक मैन ऑफ द सीरीज का चयन करेगा। इसके आधार पर आपने देखा होगा कि एक मैन ऑफ द सीरीज हैरी ब्रूक को मिला है और एक मैन ऑफ द सीरीज शुभमन गिल को मिला है। तो जाहिर है कि इंडिया के जो कोच है गौतम गंभीर, उन्होंने हैरी ब्रूक को चुना है, और इंग्लैंड के जो कोच है ब्रेंडन मैकुलम, उन्होंने शुभमन गिल को चुना है। अब फैंस यहीं पर ट्रोल कर रहे हैं गौतम गंभीर को कि गौतम गंभीर यार गजब के इंसान है, वो कभी भी पहली और दूसरी ऑप्शन नहीं छोड़ के तीसरे ऑप्शन पर जाते हैं। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि जब इंग्लैंड के कोच ब्रेंडन मैकुलम को मैन ऑफ द सीरीज चुनने की बारी आई, तो उनके पास ऑप्शन उतने नहीं थे, क्योंकि एक तो शुभमन गिल ने ऐसी बल्लेबाजी की दी थी कि उसके आसपास कोई था ही नहीं। शुभमन गिल ने पूरे सीरीज में 5 मैच की 10 पारियों में 754 रन बनाए, 75 के एवरेज से। 269 उनका हाईएस्ट रहा, और 4 सेंचुरी उन्होंने लगा दी थी। तो निश्चित तौर पर ब्रेंडन मैकुलम के पास उतने दिक्कत नहीं थी, उन्होंने चुन लिया शुभमन गिल को, और शुभमन गिल को मैन ऑफ द सीरीज मिल गई। लेकिन जब बात आई चुनने की गौतम गंभीर की, तो गौतम गंभीर के पास कई सारे ऑप्शंस थे, और उनमें जो सबसे बेहतरीन 2 ऑप्शन था, जो एक आम क्रिकेट फैन भी सोच रहा था, वो था जो रूट और इसके अलावा बेन स्टोक्स। जो रूट ने पूरे सीरीज में 537 रन बनाए थे। इसके अलावा बेन स्टोक्स की अगर बात करें तो उन्होंने 304 रन बनाए थे और 17 विकेट निकाले थे। यानी कि जो रूट या बेन स्टोक्स में से किसी एक को मैन ऑफ द सीरीज दे सकते थे गौतम गंभीर। लेकिन बात गौतम गंभीर पर थी, चुनना गौतम गंभीर को था। बताइए वो गौतम गंभीर जिनको कभी ऑप्शन मिला था कि आप लियोनेल मेसी या रोनाल्डो में कौन से आपके लिए फेवरेट क्रिकेटर हैं, तो उन्होंने ना लियोनेल मेसी को चुना था, ना रोनाल्डो को चुना था। वो रैशफोर्ड को गए थे, रैशफोर्ड को उन्होंने चुना था। अब इसी गौतम गंभीर को चुनना था जो रूट या बेन स्टोक्स में कौन मैन ऑफ द सीरीज होगा। उन्होंने कहा ना जो रूट होगा, ना बेन स्टोक्स होगा, हैरी ब्रूक होंगे। अब मैं आपको हैरी ब्रूक का स्कोर बता देता हूं, पूरी सीरीज में उनकी बैटिंग कैसी रही। हैरी ब्रूक ने 5 मैच खेले, 9 इनिंग्स, 481 रन, 53 का एवरेज, 158 हाईएस्ट स्कोर, 2 शतक और 2 अर्धशतक लगाए हैरी ब्रूक ने। तो कुल मिलाकर 537 रन जो रूट के, 317 रन और 17 विकेट बेन स्टोक्स के। लेकिन मैन ऑफ द सीरीज हैरी ब्रूक, और चुना किसने? गौतम गंभीर ने। गौतम गंभीर हमेशा पहला दूसरा ऑप्शन छोड़कर तीसरे ऑप्शन में जाते हैं। इसका नमूना हम लोगों ने पहले भी देखा है और एक बार फिर हम लोगों ने देख ली। और सोशल मीडिया पर लोग अब गौतम गंभीर को ट्रोल कर रहे हैं कि ये गजब के इंसान है। ये जब भी जो दुनिया सोचती है उनसे कुछ अलग ही सोचते हैं। हैरी ब्रूक को इन्होंने मैन ऑफ द सीरीज दिला दिया। अब टेस्ट सीरीज तो खत्म हो गई है, लेकिन चर्चाएं इस बात को लेकर चल रही है कि गौतम गंभीर हैरी ब्रूक को मैन ऑफ द सीरीज कैसे दे सकते हैं, जब उनके पास ऑप्शन जो रूट का था, जब उनके पास ऑप्शन बेन स्टोक्स का था। आपको क्या लगता है मैन ऑफ द सीरीज आखिर किसे होना चाहिए था? जो रूट को, बेन स्टोक्स को, या फिर गौतम गंभीर ने जिन्हें चुना है हैरी ब्रूक सही ऑप्शन है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। स्पोर्ट्स लॉन्चर पर ऐसे ही बने रहें। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।